कि विकास पुरुष का स्वागत ऊर्जांचल की धरती से आपके माध्यम से हो जाए। और इसी क्रम में श्री कुंवर सिंह टेकाम जी हमारे बीच हैं, विधायक धौनी। आपसे भी आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की परंपरा ऊर्जांचल की धरती से हिंदुस्तान के अंतिम सिरे तक जानी चाहिए। जोरदार तालियां आपके माध्यम से, जोरदार तालियां। ऊर्जांचल स्वागत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री और तमाम अतिथियों का जो विकास गाथा में यहाँ पे आए हैं, और हम सबके गौरव की बात है। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राजेंद्र मिश्राम जी, विधायक देवसर जी से चाहूंगा कि इस जिले की प्रभारी मंत्री माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का स्वागत करें आप। इसी क्रम में माननीय श्री रामनिवास शाह जी से आग्रह होगा कि माननीय श्री ओम जैन जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत आपके माध्यम से होगा। श्री रामनिवास शाह जी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि श्री ओम जैन जी का स्वागत करें आप। और इसी स्वागत की परंपरा को जी 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 स्वागत। पाठक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान कांत देव सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। यहाँ के प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान, जोरदार ताली बजाओ हमारे वीरेंद्र गोयल जी का, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नगर पालिका के अध्यक्ष देवेश पांडे जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे यहाँ के प्रभारी श्रीमान विनोद यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष श्रीमान सुंदरलाल शाह जी अभी अभी कार्यक्रम करा के हम आए हैं। और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माननीय अर्चना सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच के सामने बैठे माननीय पूर्व विधायक सुभाष जी, राम लल्लू जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूं, पुनः आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन की रिफिलिंग हमारी 60 साल से ऊपर के भाई बहनों के लिए जो हर महीने हमारी विशेष निधि जाती है, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोकार्पण भूमि पूजन के ढेर सारे काम, गैस कनेक्शन भी 24 लाख बहनों को 115 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन। जनवरी, फरवरी, मार्च की बहन की राशि आपको बीच दे रहे हैं। और ये खासकर सिंगरौली के अंदर आपके मैं बीच में बात कर रहा हूं, तो सिंगरौली तो सच में हमारी ऊर्जा का आर्थिक रूप से भी पावर हाउस है। वाकई में मैं यहाँ की ऊर्जा से अपने को भी धन्य मानता हूँ। कितने प्रकार से आज आपके बीच में यहाँ के इस कार्यक्रमों के बलबूते पर जितनी बड़ी यहाँ की इस बड़ी भविष्य की संभावना है, उससे कम मेरी झोली में माल नहीं था। सब प्रकार से, कितने प्रकार से आपने अपने अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ा। और डॉक्टर साहब और राम निवास जी, 2-3 भाई बहन हमारे फिर और अभी कागज लेके तैयार है। चिंता मत करो, जो आप मांगोगे वो भी सब देंगे। हमारी सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं है। जैसी नीयत वैसी बरकत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने सीना ठोक करके एक अलग ताकत बन के चल रहा है। और विकास के मामले में भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार उस दिशा में जब देश बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा रहेगा। तो जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। और सच में ऊर्जा की धानी सिंगरौली, इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान, और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए।
इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है, तो ये सीधी सिंगरौली है, आपका सबका योगदान है, इसलिए इसको कैसे भूल सकते हैं। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो, सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ कितने घंटे लगते हैं, पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का समय है। और अब तो रेल भी चल रही है और रोज रेल चल रही है, पहले रेल के ठिकाने नहीं थे। कहा जबलपुर से पकड़ो, रीवा तक जाओ, रीवा भी जाओ तो पहाड़ सामने आ जाए, अंदर से जाओ कि बाहर से जाओ समझ में नहीं आए, कितने परेशानी आपके बीच में थी। लेकिन आज बदलते दौर में आप हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी के बलबूते पर, आवागमन के बलबूते पर विकास तो ऐसे ही होता है। और तो और ये भी मजा आ रहा है, इस जनजाति जिले में बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई, उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5 बच्चे हमारे सिंगरौली के हैं। जोरदार अभिनंदन करो ये सिंगरौली, ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती, भविष्य की संभावनाओं की धरती, जिस आधार पे चल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। 4 सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु, उस काल के महर्षि सांदीपनी, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते देते, महर्षि सांदीपनी जी का जीवन भी बड़ा अद्भुत रहा है। उन्होंने अपने एक बच्चे को, 6 माह के बच्चों को अपने देश की देशभक्ति के बलबूते पर 11 साल वो आतंकवादियों के पास भी रहा, लेकिन सांदीपनी जी ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। इतना उदात्त शरीर सांदीपनी का है, और जिनके शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन में कोई ऐसे ऋषि भी कोई होंगे, सांदीपनी ऋषि, जहां भगवान स्वयं विद्यार्थी बन के आए, श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। और ऐसा विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करके बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन की वो अलग अलग लीलाएं, जिन लीलाओं के बलबूते पर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मवाद के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। और इसीलिए कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता को ग्रहण करते हुए युद्ध के उस भीषण कोलाहल भले माहौल में भी मुखारविंद से शिक्षा की वो 18 अध्याय की पवित्र पुस्तक गीता जिनके मुख से निकली, वो सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं जिनने पवित्र गीता भी पाई और भगवान कृष्ण को भी पाया। और उनके जीवन काल में एक ऐसा उदाहरण कि अपने जीवन में भी याद रखना, स्कूली जीवन में भी आपके जो मित्र बने वो मित्र जीवन भर बनना चाहिए, जीवन भर याद रहना चाहिए। सुख दुख में, अच्छे बुरे में अपने मित्रों को कभी नहीं भूलना। भगवान कृष्ण ने स्कूली जीवन में महर्षि सांदीपनी के आश्रम में जो भगवान कृष्ण की सुदामा जी से दोस्ती हुई, उस दोस्ती को अमर बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए ऐसे ऋषि के नाम हमने सांदीपनी आश्रम किए।
और भगवान ने गरीबी अमीरी की दोस्ती का उदाहरण भी दिया कि कृष्ण भगवान ने अपने मित्र के जीवन में मदद की, लेकिन सामने हाथ में पैसा रख के नहीं दी, उनको पीठ पीछे मदद करके पूरा जो चाहिए सुदामा ने सब भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन पीठ पीछे दे करके हमको भी संदेश दिया कि कभी कोई गरीब मित्र आपसे मदद मांगने आए, कोई कारण से उसकी परेशानी हो, तो उसकी आंखें आपके सामने नीची नहीं होना चाहिए, पूरी मदद करो और पीठ पीछे करो, अपना जीवन धन्य करो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान कृष्ण ने दी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भगवान राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। ऐसे काल में, आज के समय में, जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे, आनंद के साथ मुस्कुरा रहे, तो गोपाल कृष्ण भी भविष्य में मथुरा में मुस्कुराएंगे। इस भावना के आधार पर हमारी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके हम अपने प्रदेश को भी धन्य कर रहे हैं और गोपाल कृष्ण के इतिहास को भी धन्य कर रहे हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नगर नगर में गीता भवन प्रारंभ करते हुए गीता भवन के माध्यम से हमारे अपने अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी, सभी प्रकार के कंप्यूटर की शिक्षा भी, और कई कारण से एक बड़ा टाउन हॉल बनना चाहिए। इसलिए क्या सिंगरौली का नगर निगम, क्या नगर पालिका, क्या नगर परिषद, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने की योजना पे हमारी सरकार काम कर रही है। और केवल गीता भवन नहीं, हमने तो और आगे बढ़ के संकल्प किया है। हमारे लिए आनंद की बात है, गांव के अंदर समृद्धि किसानों की खेती के माध्यम से आई, तो बिजली, पानी में भी नदी जोड़ो अभियान पूरे देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो मध्य प्रदेश से हो रहा है। और मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के साथ राजस्थान और आपके इस क्षेत्र में भी जहां जहां जल की रचनाएं हैं, उन जलों के आधार पर हमने उस बात को लेके चले कि हमारे यहाँ पर जल के बिना वास्तव में रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल की महत्ता जीवन से भी है और जल से हमारी जिंदगानी भी है, जल से हमारे चेहरे का नूर भी है। जल के आधार पर हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं, हम तो सौभाग्यशाली है। हमारे हाथ में तो सनातन संस्कृति में कोई पूजा पाठ भी पूरी नहीं होगी जब तक जल का कलश नहीं आए और हाथ में 2 बूंद जल से संकल्प नहीं हो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान में हम गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किसी राज्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए 25 तारीख को गंगा दशमी के एक दिन पहले एक साथ क्या गांव, क्या शहर, क्या पंचायत, क्या वार्ड, एक साथ पूरे प्रदेश में 25 तारीख को सामूहिक रूप से हम जल संरक्षण के काम करेंगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, हर स्थान पर कोई न कोई श्रमदान करते हुए जल दूत भी बना रहा है और लाखों लोगों को जोड़ करके जल रचनाओं पे भी हम काम करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं सिंगरौली में आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज 24 लाख बहनों को हमने 3 महीने की सब्सिडी 115 करोड़ की राशि उनको दी है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। और 13 तारीख को इसी महीने हमने 1500 रुपए भी लाडली बहनाओं के खाते में दिए हैं, हमारी बहनों के लिए भी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हो, ये बहनों को पैसे देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए उनको। बहनों के हाथ में पैसे जाए, तुमने तो कभी एक छदाम दी नहीं। तुम्हारे लिए पता नहीं क्या भावना है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में जब देखो तब बहनों का मजाक बनाते थे। हम दमदारी से पैसा देते। हमने तो कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, हमने बहनों से वादा किया है ये पैसा लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे तो सांप लौट रहा है।
तुमको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगाह में, दृष्टि में दोष है। मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार सर्व वर्ग के लिए काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, महिला, गरीब, किसान, युवा। इसलिए हमने बीते वर्ष में रोजगार के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार वर्ष मना करके गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किए और इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में किसान खेती से भी अच्छा रहे। इसलिए आप देखो, देखते देखते हमारे राज्य के अंदर बिजली आप आनंद के साथ बैठे। कांग्रेस के शासनकाल में रात दिन तो छोड़ो, रात में बिजली नहीं मिलती थी और कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों के हालत क्या थे, कोई छिपावा नहीं। 55 साल में केवल 5000 मेगावाट बिजली कांग्रेस के शासन में थी। आज हमारे 20 साल में 25,000 मेगावाट से बिजली ज्यादा हमारे राज्य में हो रही। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की ताकत है, ये हमारे काम करने का तरीका। और इतना ही नहीं, अभी तो पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए उसके जीवन काल में बड़ा रोल दूध उत्पादन का भी है। ऐसे में दूध डेयरी को प्रोत्साहन देते हुए जो 25 से ज्यादा गाय माता पाल करके 40 लाख की डेयरी योजना में जाएगा, ऐसे में 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से लगा करके सभी क्षेत्रों में बहनों की जिंदगी के लिए ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 33,71,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हमने ट्राइसिकल भी दी और हमने जो कमिटमेंट किया तो अप्रैल माह की 202 करोड़ 26 लाख की सिंगल क्लिक से पेंशन भी हमने उनको दी है। ये हमारे काम करने का तरीका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे समय में गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा, जो हमने कहा, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती। इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है, प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी और सौगात भी मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज जब सिंगरौली आया तो मन में सोच के आया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम कितनी श्रद्धा से उनको देखते, कितने रोल अदा करते। कभी एक हमारे आदर्श पिता के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हर एक जगह उनकी योजनाओं से हम सीख सकते हैं। आज इस संकट में भी अगल बगल के देश से लेकर दुनिया के देशों में देखो, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां चले गए। कितने प्रकार के माहौल में भी आज अपना देश और प्रदेश अनुकूलता में है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श भाव को भी लेके चल रहे हैं। जो उनने कहा है कि सादगी से रहना, अपने मितव्ययिता के आधार पे काम करना, अपने काफिले को भी छोटा करना। तो आज हमने भी बस से यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ की है, क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे काफिला में क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता, जितने आ सकते एक साथ चले। आप सबसे भी निवेदन करता हूं, अनावश्यक दिखावा से बचना, अनावश्यक खर्चे से बचना। जो जरूरी है वो जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्चे पे कंट्रोल करना
हाँ, खर्चा करना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, ये हमारा सबका काम है। और ऐसे में सरकारी योजनाओं का भी लाभ लो, सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दो। अनावश्यक से एक खर्चा क्यों करना? बड़ा आदमी जब बड़ी शादी करता है तो कई लोगों को उससे अपने दिखावे के चक्कर में लोगों पे कर्जा हो जाता है। ऐसे में आपको कर्जा करने की जरूरत नहीं। सामूहिक विवाह को, मैंने अपने बच्चे की, डॉक्टर बेटा है डॉक्टर बहू है, दोनों की भी सामूहिक विवाह में शादी करके इसी बात को बढ़ाया। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हमको अपने जीवन में कोई बड़ा हो या छोटा, सबको इस प्रकार के आदर्श को लेके चलने की आवश्यकता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में एक साथ बहुत सारी सौगातें मिल रही है कि यहाँ पर आज जब कितने प्रकार के सौगात निर्माण कार्यों के बलबूते पर 486 करोड़ 53 लाख के 50 विकास कार्यों का भूमिपूजन, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम है। और ये चितरंगी के हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी हुआ, राजा रानी सिंह जी, आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और देवसर विधायक जी, आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ और बरगवा में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हुआ, आपके यहाँ पे भी आनंद है। इसी के साथ साथ जो 100 सीटर, कितने प्रकार के क्या क्या गांव कितने पल्ले ही नहीं पड़ रहा है मैं कि सब आप ही ले जाओगे, क्या बचेगा क्या, इतनी सारी चीजें हैं। इसलिए मैं तो वैसे ही हरिओम तस्सत कर देता हूं, जैसा आपका मन, अपने साथ आपकी भावना हमारी भावना एक साथ। लेकिन आज हमने और संशोधित करते हुए अभी तक जो दिया वो तो दिया ही। यहां से जाने के बाद भी आज सिंगरौली का ये 18 साल होने का भी एक गौरव दिवस का कार्यक्रम और बचा है। सिंगरौली सीधी से अलग होने के बाद जवान हो गया है, बालिग हो गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज का दिन आपके लिए और आनंद का है। ऐसे में जब हमारे अपने अधिकार संपन्न होने का दिन है, गौरव दिवस होने का दिन है, उसके पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके और मीटिंग करने वाला हूँ। एक जनप्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग करूंगा। आपके जो जो विकास के काम बचे वो भी हम सब करेंगे। इन कांग्रेसियों की तरह नहीं कि खाली बोलते ही थे, करते कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए आने वाले समय में और आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस सिंगरौली के साथ राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए NCL, NTPC ऐसे कई प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के बलबूते पर भी, और उसके अलावा भी टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ, इन सब क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद भी जब जिले के अंदर 552 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, आपने कहा इतने पैसे और मंजूर करो, कोशिश करेंगे या काम मंजूर करके ही जाएंगे। लेकिन बहनों के साथ आप सबको भी इस पूरे आयोजन में आकर के आप सबने गर्व और गौरव दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे साथ खड़े हो जाए सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, क्या भाई क्या बहन, भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा और आपका साथ, भाई बहनों का रिश्ता ये लंबे समय तक इसी प्रकार से रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि पतझड़ी साख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी, जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर एक कथा इतिहास बन जाएगी। आइए हम चलते हैं हितग्राहियों की ओर, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ दिए जाने हैं। मैं सबसे पहले जिला पंचायत की ओर से श्रीमती संजय द्विवेदी, श्रीमती मीरा वैस जी को बुलाना चाहूंगा। हितग्राहियों को टोकन स्वरूप लाभ दिया जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से। आप जी संजय द्विवेदी, श्रीमती संजय द्विवेदी, श्रीमती मीरा वैस जी। इसी क्रम में न्यू सुमंगलम प्रोप्राइटर गोपाल अग्रवाल भी आ जाएंगे, गोपाल अग्रवाल। इसी क्रम में अभय राज जी भी आ जाएंगे, अभय राज जी। इसी क्रम में मोहम्मद साहिल, श्री असगर अली पुत्र आ जाएंगे। इसी क्रम में मिसेस पारुल इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगे।
इसी क्रम में श्री आदित्य कुमार शाह, आप भी उस क्रम में आते चले जाएंगे। श्री विकेश कुमार द्विवेदी जी भी इसी क्रम में आ जाएंगे और इसी क्रम में श्री मनीष साकेत जी भी आप जुड़ते चले जाएंगे। श्री संजीव कुमार शाह, श्री यशवर्धन विश्वकर्मा जी इसी क्रम में, यशवर्धन विश्वकर्मा जी इसी क्रम में, कुमारी वेदिका पांडे जी, श्रीमती मनीषा सोनी, श्री रामसुंदर सिंह, श्रीमती सविता सिंह। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को पेंटिंग समर्पित किया जाना है। यहां से माननीय विधायकों की तरफ से पेंटिंग का एक उपहार स्वरूप पूर्वांचल की स्मृतियां शेष रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरे पूर्वांचल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली से, जहां मुख्यमंत्री करोड़ों के परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और जितने भी हितग्राही हैं उन तक जो है ये लाभ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब पहुंच रहा है तमाम परियोजनाओं का। 552 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को बढ़ाना ये सबसे बड़ा लक्ष्य है और लगातार इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं।